द कंपाउंड्स विद पीएच बॉन्ड इज आर। ठीक है, 4 हमें यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स दे रखे हैं फॉस्फोरस के। अब ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारे ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस के हैं उनके स्ट्रक्चर हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारा H3PO4। तो जब हम H3PO4 की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। तो हमें पूछ रहा है कि इनमें से किस ऑक्सो एसिड्स में पीएच बॉन्ड है। तो H3PO4 में तो कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। फॉस्फोरस के जो बॉन्ड हैं वो सारे बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ ही हैं। इसका मतलब ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं है। आगे की तरफ मूव करते हैं, अगला है H3PO3। जब हम H3PO3 की बात करते हैं तो H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। H3PO3 ठीक है, तो H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ टोटल 4 बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 हमारा डबल बॉन्ड है और 1 सिंगल बॉन्ड है हमारा फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में। और हमें यही पूछा हुआ है कि इनमें से किस कंपाउंड्स में जो है हमारा पीएच बॉन्ड है या नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन में तो हमारा पीएच बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगले वाले की बात करते हैं H4P2O7। तो H4P2O7 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H4P2O7 इस वाले में एक POP बॉन्ड होता है और 2 यहां पे P डबल बॉन्ड O होते हैं और 4 टोटल PO बॉन्ड होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में भी कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में हो। इसका मतलब ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। बात करते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की जो कि हमारा H3PO2। जब हम H3PO2 की बात करते हैं तो H3PO2 का स्ट्रक्चर ये हमारा H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और हमारे 2 सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में। और हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें पीएच बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा पीएच बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी।